उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय ने मथुरा जिले के नगला चंद्रभान स्थित दीनदयाल धाम का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उनकी विचारधारा को याद किया। इसके बाद रमाकांत उपाध्याय ने किसानों के साथ बैठक की, जिसमें गाय पालन से जुड़ी विभिन्न योजनाओं और लाभों के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के दौरान रमाकांत उपाध्याय ने किसानों को गाय पालन के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि गाय पालन न केवल किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि इससे गोबर और गौमूत्र जैसे उत्पादों से भी किसानों को लाभ मिलेगा। उपाध्याय ने विशेष रूप से गाय के गोबर से बने गैस और गौमूत्र के उपयोग के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गोबर से बायोगैस गोवर्धन गैस बनाई जा सकती है, जिसका इस्तेमाल घरों में खाना पकाने के लिए किया जा सकता है। इससे किसानों की लागत में कमी आएगी और वे प्राकृतिक ऊर्जा का उपयोग कर सकेंगे। वहीं गौमूत्र का इस्तेमाल उर्वरक के रूप में किया जा सकता है, जिससे खेतों की उत्पादकता बढ़ सकती है और किसानों को उर्वरक पर कम खर्च करना होगा। रमाकांत उपाध्याय ने यह भी कहा कि गाय पालन से किसानों की आय दोगुनी हो सकती है। जब किसान गोबर और गौमूत्र का सही तरीके से उपयोग करेंगे तो इससे उनकी उपज और आय में सुधार होगा। इसके साथ ही गाय के दूध और अन्य उत्पादकों से भी उन्हें अतिरिक्त आमदनी हो सकती है। रमाकांत उपाध्याय ने किसानों को यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गाय पालन और कृषि संबंधित कई योजनाओं की शुरुआत की है, जिसका फायदा किसानों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं के तहत किसानों को गाय पालन से जुड़े प्रशिक्षण, अनुदान और सहायता प्रदान की जा रही है, ताकि वे गाय पालन को एक अच्छे व्यवसाय के रूप में अपनाएं और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकें। जी भाई साहब, आज बैठक रखी गई है दीनदयाल धाम स्मारक समिति पर, किस संबंध में रखी गई है आज? ये हमारी किसान गोष्ठी हुई है और ये पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हम गाय को बचाना चाहते हैं। सरकार गौशालाओं में 50 रुपये देती है, लेकिन गौशालाओं में जिस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए नहीं हो पाती है। तो हम लोगों ने तय किया है कि गाय किसान को देंगे और किसान के घर में बायोगैस लगवाएंगे। अभी तक किसान का और हम सब लोगों का ध्यान केवल उसके दूध पे जाता है, जबकि गाय दूध जो है आधे समय देती है और हर समय मूत्र और गोबर देती है। और जितना दूध का महत्व है उससे ज़्यादा कहीं गौमूत्र का महत्व है, गोबर का महत्व है। आप चिकित्सा, पंचगव्य चिकित्सा में चले जाइए या खेती के विषय में चले जाइए, या बहुत सारे आजकल उत्पाद बन रहे हैं, है ना, रेडिएशन मुक्त का विषय है, चाहे ये इस तरह की बहुत सारे काम गाय के गोमूत्र और गोबर से हो रहे हैं। तो हम किसान को गाय देंगे, 4 गाय, उसका पैसा जो 50 रुपये है वो किसान को देंगे। इसके साथ में सब्सिडी पर उसके यहाँ बायोगैस लगवाएंगे। बायोगैस लगते ही उसके घर में गैस अपने आप बनने लगेगी रोज़, उसको सिलेंडर नहीं लाना पड़ेगा। जो पैसा खर्च होता है वो खर्च बच जाएगा। इसके साथ में खाद अपने आप बनने लगेगी उसमें से। जो डीएपी के लिए आप जानते हैं लाइन लगती है और फिर भी अधिक पैसे दे के लोग लाते हैं, तो वो डीएपी लेने नहीं जाना पड़ेगा। और साथ में गौमूत्र है वो यूरिया है, तो वो यूरिया के रूप में गौमूत्र मिल जाएगा। तो किसान को गैस, यूरिया, डीएपी नहीं लानी पड़ेगी और वो अपनी खेती करने लगेगा तो वो जैविक अपने आप हो जाएगी। उसको करना नहीं है बल्कि अपने आप जैविक हो जाएगी। जैविक होते ही उसके घर की चिकित्सा में पैसा खर्च कम होगा। उसका उत्पाद जो होगा, जब प्योर जैविक हो जाएगा तो उसका उत्पाद है वो भी महंगा बिकने लगेगा, क्योंकि पूरे देश के अंदर मार्केट है, पूरे विश्व के अंदर है कि जैविक चीज़ें मिलनी चाहिए लेकिन मिलती नहीं है। तो वो जैविक मिलने लगेगा तो उसका उधर भी आर्थिक लाभ बढ़ेगा। तो किसान संपन्न होगा। जो गौ माता के चरणों में सर्वदेवमयी गौ माता इसको कहते हैं। तो ये गौ माता सब कुछ देगी हमें, साथ में ज़मीन को बचाएगी, पानी को बचाएगी, पर्यावरण बचाएगी और साथ में देश को भी बचाएगी। देश को कैसे बचाएगी कि 1 बोरी डीएपी जब किसान लाता है तो उसको 2400 रुपये सरकार उसके ऊपर सब्सिडी देती है। यूरिया लाता है तो 2150 रुपये उसको सब्सिडी देती है। ये सारा पैसा सरकार का बचेगा। सरकार हमारी मजबूत होगी, सरकार पुनः किसान को देगी। और भारत सरकार ने अभी पूरे देश के अंदर 1 करोड़ किसानों के लिए सब्सिडी देने का बजट पास किया है। तो इस उत्तर प्रदेश में 3-4 लाख किसानों को लाभ मिलना है। तो वो लाभ भी जो किसान होंगे जो बायोगैस और इससे काम करेंगे जैविक पर, उनको वो लाभ भी मिलेगा। तो ऐसे कई तरह के लाभ किसानों को मिलेंगे। और गौ माता जो जिसका हम उपयोग नहीं समझ रहे हैं, सड़कों पर घूम रही है या गौशाला में दुखी है, वो किसान के घर जाती सुखी हो जाएगी, किसान समृद्ध हो जाएगा, गौ माता का आशीर्वाद भी मिलेगा। तो ऐसे हम सब चीज़ों को बना देंगे। एक लाइन में हम कहते हैं तो गौ माता भी बचेगी, किसान भी बचेगा, किसान समृद्धशाली होगा, खेती भी बचेगी, सरकार भी बचेगी, पर्यावरण, सारी चीज़ें, पानी भी बचेगा। ऐसा पूरा एक
अभियान लेके हम लोग काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, कुछ गौपालक ऐसे हैं गायों के नाम पर पैसा ले रहे हैं, महीने महीने जो पैसे आते हैं और गाय आवारा डोल रही हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं आप? अगर ऐसी कोई भी शिकायत आती है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरा, हम सब लोग जिसके यहाँ भी जो जन सहभागिता में गाय दी गई है या उनके यहाँ कैटल सेट बने हैं, गाय नहीं रख रहे हैं, उनको भी ब्लॉक से पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग लेटर सर्कुलर जारी कराने वाले हैं कि हर व्यक्ति को जो सरकार की इस क्षेत्र में लाभ ले रहा है उसके यहाँ गाय चाहिए और उसके यहाँ बायोगैस चाहिए। जब तक बायोगैस उसके घर में नहीं लगेगी तो उसको बायो प्रोडक्ट जो है गैस और खाद और ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो इसलिए ये कंपल्सरी है कि हर किसान के घर में बायोगैस हो। तो एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की धरती है, उनकी जन्मस्थली है। उन्हीं के सानिध्य में हम लोग बैठ के यहाँ तय किया है कि ये यहाँ पर एक 4-5 गांव हमारे कार्यकर्ता मिलके एडॉप्ट करेंगे, एक एक घर में इसके लिए काम करेंगे और ये जो है पूरा एक इतिहास बनने वाला है। पूरे उत्तर प्रदेश नहीं तो पूरे भारत के लिए एक ऐसा इतिहास बनेगा कि यहाँ से लोग ये देखकर और अपने यहाँ काम करेंगे। पूरे देश में एक बदलाव होगा, ऐसा अपना काम है। गौ माता की जय।